साल पहले तक शायद हमें अंदाजा नहीं था कि ये इतनी लीथल हो सकती है। Pakistani Rangers detained by the BSF India after crossing border in Rajasthan. जनाब कहा जा रहा है कि बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, फिर कहा जा रहा है इधर से लेकर गए। पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी अंदर घुसी और उन्हें उठा के ले गई। अगर ऐसा है तो इंडियन आर्मी का मोराल देखो कि कहां आपकी आर्मी पोस्ट छोड़ के वापस जा रही है और इंडियन आर्मी आपके अंदर घुस करके आपके जवान उठा के ला रही है। अभी रिपोर्ट आई है, इनके पास 4 दिन का आर्टिलरी का एमुनिशन है बस। वो बड़ा वरिसम है। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने भावल नगर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स को अपनी हिरासत में ले लिया है। कि आज पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में ये हुक्म दे दिया गया है कि हालात बिगड़ सकते हैं, 20 दिन का सामान राशन अपने पास स्टोर कर लें। साथ एक और अहम खबर यह है कि अमेरिका और भारत के दरमियान 13 करोड़ डॉलर्स के दिफाई मुआहदे हुए हैं। डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने इस मुआहदे की मंजूरी का एलामिया भी जारी किया है। ये जो मुआहदा है, इस मुआहदे से भारत की बहरी निगरानी की सलाहियत बढ़ेगी ना। नंबर 2, जेडी वैंस ने जो फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने एक अजीब सी बात की है। आप नाज़रीन जो खबर है, इंडियन मीडिया और मुख्तलिफ सोर्सेज जो इंडिया से रिलेटेड है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स डिटेन्ड बाय द BSF इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग बॉर्डर इन राजस्थान। तो ये इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है। फिर ये जनाब मजीद खबरें जो आ रही हैं, सियासत का जवान इस वक्त इंडियन फौज के कब्जे में है, यानी एक पाकिस्तानी सोल्जर भारत की तरफ उनके पास जा चुका है, चला गया है, या उसको उन्होंने जो है वो कोई यहाँ पर ये खबर आ रही थी कि गलती से उधर गया था तो उन्होंने पकड़ लिया है, या वो अपनी तरफ ही था तब भी उन्होंने पकड़ लिया, यानी पकड़ लिया। भारतीय फौज ने एक पाकिस्तानी फौजी को पकड़ लिया और अब वो उनके कब्जे में है। पाकिस्तान में 24 आवर्स में हमने देखा कि इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा रहा, कोई खबर नहीं आ रही। ये गलत है ना, यानी आप उसको कहें ये है या नहीं है, अगर हुआ है तो कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, मतलब इतने ही आप वो कहते हैं कि सत्तू पी के बैठ गए हैं कि आपको ये खबर ही नहीं कि हो क्या रहा है, कि आपका जो है उन्होंने एक फौजी जवान उठा लिया, पकड़ लिया। तो उसमें अब किस जगह पर ये हुआ, जो बॉर्डर है राजस्थान इंडिया में और पाकिस्तान की तरफ जो है वो मुजफ्फरनगर, वहां पे वो कहा जा रहा है बहावल नगर, वो वहां पर जो बॉर्डर है वहां पर ऐसा हुआ है। तो जो राजस्थान में भारतीय फौज उस वक्त तैनात है, उसने पाकिस्तानी फौजी को पकड़ लिया। अब इसके बारे में मैंने जैसा बताया कि पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टैंड सामने नहीं आ रहा, ना हुकूमत ने बात की है, ना वैसे किसी और अथॉरिटी की तरफ से बात की गई है, तो चुप करके बैठ गए। आप इसके बारे में ज़रा बताएं कि क्या हुआ है और अब इसको जो है वो कैसे छुड़ाएंगे आप, कहीं ऐसा ना हो कि अब वो कहना शुरू कर दें टी इज़ फैंटास्टिक, तो फिर तुसी की करना है। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो एक तो ये दूसरी खबर जो मैंने आपको दी, ये खबर आ रही है। अब मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ सर, एक बड़ी अहम बात ये है कि अभी तो जंग शुरू नहीं हुई। मैं आंख डालकर बात करूंगा, ये वो बंदा था जो कहता था मैं अमेरिका को हलक से पकड़ के खींचूंगा, ये वो बंदा था जो कहता था मेरे होते हुए हिंदुस्तान पर नहीं मार सकता, ये वो बंदा था जो कहता था कि तालिबान और दुनिया के जितने भी दहशतगर्द हैं ये सब मैंने बनाए हैं, क्योंकि ये एक रोबोट था पाकिस्तानी आर्मी का और इसे बंदर की तरह छोटे ढोल पे नचाया जा रहा था। लेकिन जब आसिम मुनीर का काम कटोरे से निकल गया तो कटोरे को उठा के जेल में डाल दिया। अच्छा, सबसे जो है वो हंसा देने वाली बात क्या है, इस टाइम जो है पाकिस्तान, ये जो इमरान खान की जो पार्टी है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे उनके फॉलोवर्स हैं, चाहे उनके पार्टी के चाहने वाले हैं, वो सारे सोशल मीडिया पर इस बात पर बिजी हैं कि इंडिया हमसे डर गया, इंडिया के हमने इतने तैयारे मार गिराए, ये कर दिया, LOC पे हमने इतने चेक पोस्ट इंडिया के ले लिए। लेकिन भाई वो बंदा जो इसी पार्टी के यही लोग बोलते थे कि इमरान खान जो है ये तो हमारा रेड लाइन है, अगर रेड लाइन क्रॉस हो जाए हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे। भाई रेड लाइन क्रॉस भी हो गई और चिकन बनाना भी कर दिया भाई। भैया 70+ साल के बूढ़े को भी नहीं छोड़ा आसिम मुनीर ने। खबरें ऐसी आ रही है
کہ خود عاصم منیر نے جیل میں عمران خان کے اوپر ایسی رگڑائی کی ہے، ایسی پلائی کی ہے، ایسی تباہی کی ہے کہ بھیا عمران خان اب چلنے کے قابل نہیں ہے. جو بوڑھی سوکھی ہڈیاں تھی وہ بھی عمران